बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक टेस्ट में खुश आमदीद। आज मैं ईद स्पेशल की रेसिपी के साथ हाजिर हुई। छोटी ईद है तो छोटी ईद पे मीठा हर घर में बनता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि दूध वाली सेवइयां और शीर खोरमे में क्या फ़र्क होता है, किस तरह से इसका टेस्ट डेवलप किया जाता है और क्यों ये शीर खोरमा इतना मशहूर है। इस रेसिपी के खास सीक्रेट कौन से हैं जो अक्सर लोगों को बिल्कुल मालूम नहीं होते और लोग गलती करते हैं, वो इसको दूध वाली सेवइयां ही बना लेते हैं। शीर खोरमा के खास सीक्रेट्स हैं जो मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी। हमने इसका साइज बड़ा नहीं रखना बल्कि छोटा छोटा इसका साइज करना है। तकरीबन 1 इंच के बराबर इसका साइज हो। इस तरह हमने सारी सेवइयां छोटी कर लेनी है और ये मैंने नॉर्मली छोटी सेवइयां ली हैं, पैकेट की हैं। तो सबसे पहले हम इनको छोटा छोटा कर लेंगे, हाथ की मदद से ही करेंगे। कुछ लोग तो बहुत ही इसका चूरा सा बना लेते हैं, वो सही तरीका नहीं है। ये तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ तकरीबन इंच या 1.5 इंच के साइज की हमने इसको काटना है। और अगली गलती वो ये करते हैं अक्सर लोग कि इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा कर लेते हैं। हमने इसकी क्वांटिटी कम रखनी है। ये जो मैंने सेवइयां ली हैं इसकी क्वांटिटी तकरीबन 100 ग्राम है और एक प्याली में है। ये तकरीबन एक प्याली ये सेवइयां है। दूध हमने 1 लीटर लिया है। फुल क्रीम दूध है। आंच मीडियम से ज़्यादा करेंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। हमने तेज़ आंच पे दूध को बॉईल दिलवा लिया है, तो अब आंच हल्की कर दी है। अब इसको हमने मज़ीद पकाना है। इसी पॉइंट पे हम इसमें चीनी भी शामिल कर लेते हैं। 5 अदद खाने के मैंने चम्मच चीनी डाली है। मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब चीनी को हम मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे। इसकी आंच का खास ख्याल रखना है। हल्की आंच पे इसको पकने देंगे ताकि दूध का टेस्ट डेवलप हो। अब हम इसको दूसरे चूल्हे पे रखते हैं, तो हल्की आंच पे हमने पकने देना है। इतनी देर में हम सेवइयों को रोस्ट कर लेते हैं। दूध में 2 छोटी इलायची डाल देते हैं। अगर इलायची पाउडर हो तो वो बेहतर है। कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख ली है। 2 खाने के चम्मच मैंने घी डाला है। अगर देसी घी हो तो वो बेस्ट है। अब इस घी में हम सेवइयों को रोस्ट करेंगे। अब हमने इसको लो आंच पे रोस्ट करना है। इसको हमने जलाना नहीं है। तकरीबन 2 मिनट तक हम इसको रोस्ट करेंगे। ये जल्दी कलर पकड़ लेती हैं। आंच का खास ख्याल रखना है, तेज़ आंच ना हो। अब इसी पॉइंट पे तकरीबन 2 मिनट मैंने फ्राई किया है सेवइयों को। तो अब इस पॉइंट पे हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। जो भी घर में ड्राई फ्रूट हो तो वो आप डाल सकते हैं। खास ख्याल रखना है कि इस पॉइंट पे हमने मेवे शामिल नहीं करने, क्योंकि मेवे जल्द काले हो जाते हैं, वो हमने बाद में डालने हैं। अब ये मैंने ड्राई फ्रूट साथ ही क्यों फ्राई करने के लिए रख लिए हैं, इसका एक ख़ास ये कि टेस्ट इससे बहुत डेवलप होता है, ड्राई फ्रूट का भी सेवइयों का भी। और दूसरी बात ये कि जब हम ये ड्राई फ्रूट घी में रोस्ट कर लेते हैं तो इससे इसका क्रंच बढ़ जाता है। चाहे आप 8-10 घंटे भी शीर खोरमा को रखें, लेकिन ये ड्राई फ्रूट का क्रंच ख़त्म नहीं होता है। बहुत अच्छा क्रंची क्रंची वो ड्राई फ्रूट अच्छा लगता है। हाँ जी, 3 से 4 मिनट तक हमने इसको रोस्ट कर लिया है। तो अब हम इसको साइड पे करते हैं। अब मैं इस पॉइंट पे इसमें मेवे शामिल कर रही हूँ। हमने हल्की आंच पे दूध को पकने दिया है। ये ऊपर बलाई सी नज़र आ रही है, ये भी हम इसमें मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और माशाल्लाह दूध का और चीनी का जो है मीठे का टेस्ट बहुत अच्छी तरह डेवलप हो चुका है। अब जो हमने सेवइयां रोस्ट किए हैं और साथ ही जो ड्राई फ्रूट भी रोस्ट किए हैं वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। जो मैंने शुरू में सीक्रेट का बताया था कि शीर खोरमा बनाने का सीक्रेट है ख़ास, वो ये है कि अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि सेवइयां डालने के बाद आंच तेज़ कर लेते हैं और उनका ये ख्याल होता है कि हमने दूध वाली सेवइयां बनानी हैं। जब हम हल्की आंच पे शीर खोरमा यानी सेवइयों को दूध में पकाएंगे तो शीर खोरमे का एक ख़ास टेस्ट डेवलप होगा, जो इसकी असल शीर खोरमा की अलामत है। अक्सर लोग तेज़ आंच करके इसको, सिर्फ उनका ये ख्याल होता है कि हमने इसको सेवियों को नरम करना है, जबकि हमने ऐसा नहीं करना। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो ये समझते हैं कि हमने सेवियों को दूध में पका लिया, वो इसको गाढ़ा कर लेते हैं, जबकि हमने इसको गाढ़ा नहीं करना बल्कि इसको थोड़ा सा पतला रखना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ईद स्पेशल की रेसिपी शीर खोरमा बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।